सरकटे का सिर, प्रिया की वापसी, भाग 2। 1 साल बाद। 1 साल बीत चुका था। प्रिया अब अकेली रह गई थी। राहुल की मौत के बाद वो कभी हंसी नहीं। दिन भर काम करती, रात को अकेले कमरे में बैठकर पुरानी फोटोज देखती। लोग कहते थे, प्रिया आगे बढ़ जाओ, लेकिन वो नहीं बढ़ पाती। राहुल की याद उसे हर रात सताती। उस दिन बारिश हो रही थी। प्रिया ने अचानक फैसला किया, वो वापस उसी जगह जाना चाहती थी जहां सर्किट हाउस था। अब वहां सिर्फ खंडर रह गया था। फिर भी उसे लगा कि शायद वहां जाकर राहुल की कुछ यादें मिल जाएंगी। वो अकेली कार लेकर निकल पड़ी। शाम ढल चुकी थी। जंगल की सड़क पर बारिश की वजह से कीचड़ हो गया था। कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वो उस पुराने कुएं के पास पहुंच गई जहां पहले सर्किट हाउस खड़ा था। अब वहां सिर्फ टूटे फूटे पत्थर, उगी हुई घास और एक गहरा कुआं बचा था। प्रिया ने छाता खोला और उतर गई। हवा में नमी और सड़ांध की महक थी। वो धीरे धीरे खंडहर में घूमने लगी। तभी उसकी नजर कुएं के किनारे पड़ी। वहां कुछ रखा था। प्रिया ने पास जाकर देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वहां एक कटा हुआ सिर रखा था, लेकिन ये कोई साधारण सिर नहीं था। ये राहुल का सिर था, ताजा, जैसे अभी कटा हो। आंखें बंद थीं, चेहरा वैसा ही, वही हल्की दाढ़ी, वही नाक, वही होंठ। गर्दन से खून अभी भी हल्का हल्का रिस रहा था। प्रिया चीखने लगी, पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा। सिर की आंखें धीरे धीरे खुली। राहुल की आंखें। वो आंखें प्रिया को देख रही थी। सिर के होंठ हिले। एक धीमी परिचित आवाज निकली, प्रिया तुम आई, मैं इंतजार कर रहा था। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घुटनों के बल बैठ गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। राहुल, ये तुम हो? कैसे? सिर धीरे से मुस्कुराया। उसकी आवाज में वही पुरानी प्यार भरी नरमी थी। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सरकटी ने मेरा सिर ले लिया था, लेकिन मेरी आत्मा यहां अटक गई। मैं तुम्हें देखना चाहता था। प्रिया कांपते हाथों से आगे बढ़ी। उसने सिर को दोनों हाथों में उठा लिया। सिर भारी था, लेकिन ठंडा नहीं था। हल्का हल्का गर्म था, जैसे अभी भी जिंदा हो। खून उसके हाथों पर लग गया, लेकिन प्रिया को परवाह नहीं थी। राहुल, मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, बहुत, वो रोते हुए बोली। सिर ने आंखें बंद की और बोला, मुझे भी। अब हम फिर से साथ हैं, मुझे मत छोड़ना प्रिया। प्रिया ने सिर को अपनी गोद में रख लिया। वो बारिश में भीग रही थी, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। वो सिर को लेकर खंडर में घूमने लगी, जैसे पुराने दिनों में राहुल के साथ टहलती थी। देखो राहुल, यहाँ पहले हॉल था, याद है? हम सब यहाँ बैठे थे। सिर धीरे से हंसा। हाँ याद है, अमित और सुमित भी थे। प्रिया ने सिर को एक पुराने पत्थर पर रख दिया और उसके सामने बैठ गई। दोनों घंटों तक बातें करते रहे। प्रिया उसे बहुत अपनी जिंदगी के बारे में बताती। वो सुनता। कभी कभी सिर खुद बोलता, राहुल की तरह ही। रात गहराती गई। प्रिया ने कहा, राहुल, अब मैं तुम्हें घर ले चलूं? तुम अकेले यहां कैसे रहोगे? सिर ने धीरे से जवाब दिया, नहीं प्रिया, अभी नहीं। यहां मेरी कुछ अधूरी बातें हैं, लेकिन तुम रोज आया करो। मैं इंतजार करूंगा। हम रोज घूमेंगे, जैसे पहले करते थे। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सिर को फिर से गोद में उठाया। ठीक है, मैं रोज आऊंगी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। जब प्रिया वापस कार की तरफ जा रही थी, तभी हवा में एक और आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत पुरानी, बहुत क्रूर आवाज। प्रिया, तुम्हारा सिर अब भी बहुत सुंदर है। प्रिया रुक गई। उसने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं था। सिर, राहुल वाला, उसके हाथ में मुस्कुराया और बोला, डरो मत, मैं हूं ना। प्रिया ने सिर को कसकर पकड़ लिया और कार में बैठ गई। लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट हुई, सिर ने आंखें खोलकर प्रिया की गर्दन की तरफ देखा और बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए बोला, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। रात के 10 बज चुके थे। प्रिया राहुल के सिर को लेकर घर आई थी। सिर को उसने अपनी बेडसाइड टेबल पर रख दिया था। कमरे की लाइट बंद थी।
सिर्फ एक छोटी नाइट लैंप जल रही थी। प्रिया सिर के पास बैठी थी और उसके बालों में हाथ फेर रही थी। राहुल, आज हम घर पर ही रहेंगे, कल फिर खंडहर चलेंगे। सिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। आंखों में एक अजीब चमक थी। प्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें देखकर मेरा मन करता है कि तुम्हें कभी अलग न होने दूं। प्रिया ने सिर को चूम लिया। मैं भी यही चाहती हूं। तभी कमरे के कोने में फिर वही साया दिखा, राहुल का पूरा शरीर वाला भूत। वो इस बार बहुत पास आ गया था। प्रिया, अब समय आ गया है। वो सिर तुम्हें मारने वाला है, आज रात ही। प्रिया डर गई। वो चीखी, दूर रहो, मैं तुमसे डरती हूं। तुम भूत हो, तुम्हारा सिर कटा हुआ था। राहुल का भूत दुखी आवाज में बोला, प्रिया, मुझे देखो, मैं वही राहुल हूं जिसने अपनी गर्दन काटकर तुम्हें बचाया था। वो सिर सरकटे का शरीर है। उसने मेरा सिर अपने शरीर पर लगा रखा है। वो अब तुम्हारा सिर लेना चाहता है। प्रिया ने आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगी। अचानक सिर, जो टेबल पर रखा था, हंसने लगा। हंसी पहले धीमी थी, फिर तेज होती गई। कमरा ठंडा होने लगा। सिर ने आंखें खोली और बोला, प्रिया, अब खेल खत्म हो गया। प्रिया चौंक गई। राहुल, क्या कह रहे हो? सिर ने गर्दन हिलाई। मैं राहुल नहीं हूं, मैं सरकटा हूं। राहुल का सिर्फ मेरा नया चेहरा है, तुम्हें धोखा देने के लिए। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पीछे हटने लगी। नहीं, ये झूठ है। सिर हवा में उठ गया। अब वो प्रिया की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। तुम्हारा सिर बहुत नाजुक और सुंदर है। मैं इसे अपने कलेक्शन में रखना चाहता हूं, जैसे मैंने राहुल का रखा है। प्रिया चीखी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिर तेजी से उसके पास आया। प्रिया की गर्दन पर ठंडी उंगलियां पड़ने लगी। दबाव बढ़ता जा रहा था। प्रिया की सांस फूलने लगी। राहुल, बचाओ, वो रोते हुए चीखी। तभी राहुल का भूत, पूरा शरीर वाला, सामने आ गया। वो प्रिया और सिर के बीच खड़ा हो गया। सर कटा, अब काफी हुआ, प्रिया को मत छू। सिर हंसा, तुम, एक बिना शरीर वाला भूत, क्या कर लोगे? राहुल का भूत ने आंखें बंद की। अचानक कमरे में तेज रोशनी हुई। राहुल की आत्मा ने पूरी ताकत लगा दी। उसने सरकटे वाले सिर की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने अपनी जान दी थी प्रिया को बचाने के लिए, आज फिर दूंगा। राहुल की आत्मा ने सरकटे के सिर पर हमला किया। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। सरकटे का सिर चीखा, तुम मेरे सिर को नहीं छू सकते। राहुल का भूत चिल्लाया, ये मेरा सिर है, मैं इसे वापस ले रहा हूं। प्रिया फर्श पर बैठी रो रही थी। वो दोनों को देख रही थी। राहुल की आत्मा ने सरकटे को कुएं की तरफ खींचना शुरू किया, मानसिक रूप से। प्रिया को अचानक समझ आया। वो उठी और बोली, राहुल, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। प्रिया ने साहस करके सरकटे वाले सिर को उठाया और बाहर कार में रखकर खंडहर की तरफ भागी। राहुल का भूत भी उसके साथ था। खंडहर पहुंचते ही पुराना कुआं तेज रोशनी से चमकने लगा। राहुल का भूत बोला, प्रिया, मुझे सिर दो। प्रिया ने कांपते हाथों से सिर उठाया और राहुल की आत्मा की तरफ बढ़ाया। जैसे ही सिर राहुल की आत्मा से मिला, एक भयानक चीख गूंगी। सरकटे की असली आत्मा बाहर निकली, काला, विकराल, बिना सिर का शरीर। सरकटा चीखा, नहीं, मैं कभी नहीं मरूंगा। राहुल की आत्मा ने प्रिया के हाथ पकड़े और दोनों ने मिलकर सरकटे को कुएं की तरफ धकेला। राहुल की आवाज गूंजी, प्रिया, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। सरकटा कुएं में गिरते ही चीखने लगा। कुआं अंदर से जलने लगा। लाल आग निकल रही थी। सरकटे की चीखें धीरे धीरे कम होती गईं। आखिरकार पूरी तरह शांत हो गईं। कुआं बंद हो गया। प्रिया घुटनों के बल बैठ गई। आंसू बह रहे थे। तभी राहुल का सिर अब पूरी तरह शांत और प्यारा उसके सामने आया। सिर अब हल्का हल्का चमक रहा था। राहुल की आवाज आई, प्रिया, डरो मत। सरकटा हमेशा के लिए चला गया। मैंने उसे अपने साथ ले लिया। प्रिया ने सिर को गोद में उठाया। राहुल, तुम सच में हो ना? सिर मुस्कुराया, हाँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर के रूप में, लेकिन दिल से पूरा। प्रिया ने सिर को कसकर सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों खंडहर में टहलने लगे। प्रिया सिर को लेकर धीरे धीरे चल रही थी। राहुल का सिर उसके कंधे पर रखा था और धीरे से फुसफुसा रहा था,
अब हम कभी अलग नहीं होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बारिश शुरू हो गई। दूर कहीं से हल्की हंसी की आवाज आई।